बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गुंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 6 अगस्त है साल 2022। जनरल आसिफ गफूर के कोर कमांडर क्वेटा बनते ही मरियम नवाज एंड कंपनी टूट पड़ी है। बड़े अजीब किस्म के इल्ज़ामात और गालम गलोच का सिलसिला शुरू है और DGISPR अपने ही जाल में फंस गए हैं। इस हवाले से आम तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। असद उमर और 2 और शख्सियात वज़ीर आज़म के लिए कबूल हैं, लेकिन इमरान खान कबूल नहीं है। एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। FIA की फुर्तियाँ जारी हैं। तहरीक इंसाफ के 2 मरकजी रहनुमाओं को आज तलब कर लिया गया है। कुछ और अपडेट्स हैं, उन पर तफसील के साथ हम वीडियो में बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आज इस्लामाबाद के अंदर बड़ी खबरें हैं और आपने देखा कि आज जो सियासी कमेटी है PTI का, उसका इजलास हुआ और उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस किया गया कि 13 अगस्त को यहाँ इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड के अंदर जलसा होगा और उस जलसे के अंदर ज़ाहिर है इस हुकूमत को अल्टीमेटम दिया जाएगा और उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। इसके बाद जो हुकूमती सफ़े हैं उसके अंदर भी एक खिलबली मची है और आपस के अंदर मुशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इस पूरे माहौल के अंदर इस वक्त एक चंद दर्जन भी शायद उस शख्स के फॉलोवर नहीं थे। एक बच्चे को पकड़ा गया और उसका एक वीडियो बयान जारी किया गया कि फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू हुई है और उसका सारा जो मलबा है वो तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की गई। चूँकि उस बच्चे की जो ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट किया सलीम साफ़ी ने, फिर अंसार अब्बासी ने, और इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई कि ये PTI एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। जनरल सरफराज और दीगर जो शहीद हुए उनके खिलाफ जो है बड़ी शोदाक की दिल आज़ारी हुई है। जबकि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है उन्होंने उसी दिन बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि इन लोगों का PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और PTI का ना ही कोई इस तरह का एक ऑफिशियल जो है कोई इस तरह का इरादा है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि तबका मलामतिया के जो सहाफ़ी हैं वो टूट पड़े और उन्होंने ऐसा तासर दिया और आज तक ये सिलसिला जारी है। और गुज़श्ता रोज़ DGISPR ने जिस तरीके से इसकी मजम्मत की और सदर पाकिस्तान के हवाले से जो कमांडर इन चीफ है मुसल्लह अफवाज के, उस पर जो बात करनी थी तो उस मौके पर वो खामोश हुए और इस माहौल के अंदर उनकी खामोशी थी कि जैसे वो नफरत अंगेज एक लहजा था उस पर आज बड़ी सोशल मीडिया पर लहर हो रही है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स वो चलाई जा रही है कि आपने PTI को तो अभी मुल्क दुश्मन के सफ़ों के अंदर खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनको मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की मरकजी लीडरशिप वो बाकायदा जो है वो उनको फॉलो करती है, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। जनरल फैज़ हमीद को गालियां दी गई, उनको आपने इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। वो भी तो फौज से ताल्लुक़ रखते थे, जनरल थे, लेकिन उनका अदब एहतराम उतना शायद नहीं था। इसी तरीके से जनरल आसिफ गफूर, आपको इल्म है, साबिक़ DGISPR है, नौजवान उनको बड़ा पसंद करते हैं और अब जो है रजीम चेंज साजिश का ये जो पूरा एक सीन है उसके बाद सूरत हाल तब्दील हुई। अब उनको जब कोर कमांडर जो है वो क्वेटा तैनात किया गया है तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे अफराद उन्होंने बाकायदा तनकीद नहीं की बल्कि इंतहाई घटिया किस्म की गालम गलोच की। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं ताकि अंदाजा हो। अब ये एक हैं शफीक अहमद एडवोकेट, अब ये कह रहे हैं कि कोर कमांडर क्वेटा और 5 आला फौजी अफसरान हेलीकॉप्टर समेत क्वेटा और कराची के दरमियान लापता हो चुके हैं और आम आवाम को लापता, कत्ल और इंसानियत की तजलील करने वाले इन जालिमों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए कतन कोई दुआ नहीं है और ना ही इनसे कतन कोई हमदर्दी है। अब इसी तरह वो कहते हैं बलूचिस्तान के हालात पहले ही बहुत बदतरीन थे, लेकिन आसिफ गफूर जैसे घटिया बदकिरदार, और आगे उन्होंने गालम गलोच की है, मैं वो लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहता, और ये वही DGISPR है, इंतहाई मकरू है कि वो जिसकी नज़र में तमाम बलोच और पश्तून गद्दार हैं, ऐसे आदमी को कोर कमांडर क्वेटा तैनात करने से हालात मजीद ख़राब होने का अंदेशा है। अब इस तरह कई दर्जनों मिसालें हैं
जिन्होंने आसिफ गफूर, जब उनको कोर कमांडर बलूचिस्तान तैनात किया गया है, तो ये वो अकाउंट्स हैं जिनको मरियम नवाज फॉलो करती हैं। उनका पूरा जो सहाफ़ियों का तबका मलामती है, सलीम साफ़ी हूँ, हामिद मीर हूँ, गरीदा हूँ, आसमा शरादी हूँ, सना बुच्चा हूँ, या दीगर जो ख़वातीन हजरात और 35 आंटियों का जो टोला है, ये उनके भी बड़े फेवरेट लोग हैं। ये बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इसको इस तरीके से गालम गलोच कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की अगर टीम यही काम करे और पीटीआई के लोगों का से ताल्लुक भी ना हो, तो उनको जोड़ दिया जाए और नून लीग वालों को छोड़ दिया जाए। इस पर आज जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है। इसी तरह एक और किरदार है, वो बैरून मुल्क रहता है, उसका नाम मैं नहीं लेता, उसने भी इसी तरीके से जो जनरल सरफराज हैं उनके हवाले से बड़ी घटिया गुफ्तगू की, और वो भी इस पूरे तबका मलामतिया का बड़ा हीरो है, बैरून मुल्क रहता है। अब इसी तरीके से ये आज कहा गया है, एक एक स्क्रीन शॉट जो है वो शेयर किया जा रहा है। तो यहां पर वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था, वो चलाने वालों ने जो ही आसिफ गफूर, जनरल आसिफ गफूर जो तैनाती हुई है, तो उसके बाद ये मरियम नवाज एंड टोला जो है उसकी चीखो पुकार शुरू हो गई है। कल को आप देखते हैं कि कोई नई रजीम चेंज होती है या क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल एक ऑफिशियल पोस्टिंग है, उस पर इस तरह का जो तूफान है वो बर्पा नहीं होना चाहिए। एक और बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग जो है वो इंटरव्यू आया है असद उमर का। उन्होंने कुछ इसके अंदर बड़ा आम इंकशाफ किया है, और इंकशाफ ये है कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, जिस दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी, उन दिनों की बात है कि मुझे फ़ोन किया जाता है। मैं थोड़ी देर पहले बनी गाला से आया और फिर मुझे फ़ोन आता है कि आप ज़रा एमरजेंसी तौर पर यहाँ आ जाएं। और मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो उस वक्त मुझे जो है वो इशारा किया गया 2 अफराद की तरफ से, और उन्होंने कहा ज़रा हमारी बात सुन लें। और बात यह थी कि जनाब खान साहब को तो माइनस अगर कर दिया जाए तो आपको वजीर आज़म बनाने के लिए जो है वो तैयार हैं। इसी तरीके से 2 और जो शख्सियात हैं उनका नाम लिया गया, और वो कहते हैं, अब मैं आपको लफ्ज ब लफ्ज उनका सामने रखता हूं। वो कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले की बात है, मैं बनी गाला से वापस आया था कि फौरन बनी गाला बुलाने की कॉल आई। मैं गया, वहां 2 साहब खड़े थे, उन्हें गार्डन में बुलाकर माइनस इमरान का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के अलावा 3 नामों में से एक आपका है। तो मैंने उनको कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है। ज़ाहिर है वो आज भी खड़े हैं अपने स्टांस पर। शाह महमूद कुरैशी दूसरी शख्सियत होंगी, परवेज खटक या शहरयार अफरीदी का भी नाम आता है, उनमें से कोई तीसरा था। तो आखिर इमरान खान नाकाबिले कबूल है, बाकी जो है वो काबिले कबूल है। तो इसका मतलब है ये जितना बड़ी एक तब्दीली हुई है, ये इतना सादा मामला नहीं है कि ये भानुमती का सारा कुंबा इकट्ठा हुआ है और बैठकर उन्होंने फैसला कर लिया है कि इमरान खान जो है उसको हटाना है। ये दरअसल एक पूरी एक प्लान है, और उस प्लान के तहत ये आगे सारे मामलात बढ़ रहे हैं। और मुजरम इश्तिहारी नवाज शरीफ लंदन के अंदर बैठकर वो मीटिंग्स कर रहा है। यहां पर वीडियो लिंक के जरिए वजीर आजम ऑफिस के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर वो शरीक होते हैं। तो कानून और आइन की तो बाज़ाब्ता तौर पर जो धज्जियां हैं वो यहां पर उड़ाई जा रही हैं। दूसरी तरफ जो है इस वक्त बड़ी एक्टिविटी बड़ी है FIA की। मैंने आपको बताया था कि रात को ये खबर आई कि FIA के जो आला हुकाम हैं उन्होंने वादे कर दिया हुकूमत पर कि हम जो है वो इमरान खान के खिलाफ ज्यादा केसेस को आगे नहीं ले जा सकते, चूंकि जिस तरह के सबूत ममनुआ फंडिंग केस के अंदर आए हैं, इस बिना पर कोई इमरान खान को ना तो नाअहल किया जा सकता है और ना ही उनको जो है वो फांसी पर चढ़ाया जा सकता है, जिस तरह जो जावेद लतीफ और दीगर का ख्याल है। लेकिन हम ये है कि जिस तरह तारीख पर तारीख देते हुए पेशियों के अंदर इनको लगा देते हैं, आज एक को तलब कर लिया, दूसरे को तलब कर लिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे पहले सियासी मामलात पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो काफी मर्तबा एक्शन ले चुके हैं, और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि हमारे लिए ये मुश्किल होगा। तो अब उनको कहा गया कि चले आप ये पेशी पेशी और तारीख खेलें। तो अब 2 आम जो शख्सियात हैं PTI की, एक मियां महमूद रशीद, चूंकि ये उस वक्त लाहौर के तहरीक इंसाफ के सदर थे, दूसरी जो है वो असद कैसर, ये खैबर पख्तूनख्वा के जिम्मेदार थे। इनको 11 अगस्त को जो इलेक्शन कमीशन है उसने नोटिस किया है, FIA ने नोटिस किया है कि वो अपने जो दफातर हैं उनके वहां पर वो पेश हों, और पिशावर के अंदर असद कैसर को कहा गया है और लाहौर FIA के अंदर जो है वो कहा गया है मियां महमूद रशीद को।
5 रुकनी खसूसी मॉनिटरिंग टीम तश्कील दी गई है और आगे जो कमेटीज हैं जो बनाई गई है टीम, वो इनसे इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ममनुआ फंडिंग केस अगरचे चूंकि तमाम डाटा मौजूद है, लेकिन जिस तरह हुकूमती इत्तेहाद के मुख्तलिफ लोगों ने 2 दिनों के अंदर 21 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फिर मुसलसल अगर मिला ली जाए तो अब तक 40 के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, जिसके अंदर ये वादे तौर पर कोशिश की गई है कि वो चेहरे जो कौम को नापसंद है वो टीवी चैनल्स पर इतने दिखाने हैं कि जब भी कोई बंदा जो है वो चैनल खोले तो आगे एक ना एक नापसंदीदा चेहरा जो है वो कौम को वो मुंह चिढ़ा रहा हो और फिर उनको तब्दील करें तो अगले चैनल पर भी वही बैठा हो। तो ये एक प्लानिंग है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद इमरान खान ने जिस तरह 9 हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने 13 अगस्त को और 14 की वो रात होगी और 14 को यहाँ पर इस्लामाबाद में जश्न होगा, इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो अवाम के अंदर एक मरतबा फिर ये जब बयानिया बनेगा तो ये मेरा ख्याल है सब कुछ उड़ जाएगा और दोबारा रजीम चेंज साजिश का ये पूरा जो बयानिया है ये उनके मुंह पर पड़ेगा जो इसके पीछे दरपर्दा तमाम साजिशों के अंदर शरीक हैं। और इसके साथ ही जो है वो अवाम पाकिस्तान की देख रही है सोशल मीडिया पर इस तरह की एक्टिविटीज जिसमें इनफरादी तौर पर कोई इदारों के खिलाफ बात करे और उसको पूरी तहरीक इंसाफ पर चिस्पा कर दिया जाए, और दूसरी तरफ ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो सारे किरदार वो हुकूमत में बैठे हों और उनके कड़छे चमचे उनका पूरा तबका मलामतिया वो सारी उनकी हिस्ट्री हो अभी भी लगे हुए हों और उनको कोई पूछे ना। तो इसका मतलब है कि आप इमरान खान को रास्ते से हटाने के साथ साथ इस मुल्क को कौम के चोरों डाकुओं लुटेरों के हवाले करके कौन सा पैगाम देना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको चाहिए कि वो मुतनाज़ा होने के बजाय अपना जो गैर जो जानबदाराना किरदार है अगर न्यूट्रल है तो वाक़यातन न्यूट्रल आना चाहिए। बहरहाल DGISPR के जो मुख्तलिफ टास्क थी उन्होंने बहुत सवालात खड़े किए हैं। इसकी वजाहत के लिए भी एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कौम को इंतज़ार है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।